हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। अ, हमारे चैनल टैक ऑन टारगेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी होने जा रही है अज्योर डेटा फैक्ट्री के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सर्विस है अज्योर की। डेटा माइग्रेशन, जहाँ भी आपका डेटा बहुत बड़ी क्वांटिटी में बन रहा है और आप उस जो डाटा बन रहा है उसको आपने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आना है और उसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन देनी है। आपकी बिजनेस टीम हो सकती है, कोई भी टीम हो सकती है। मान लो एक टेलीकॉम कंपनी है, उसके अंदर चार्जेस हो रहे हैं, वहाँ से डाटा उठा के आपको उसको चेंजेस करना है। फॉर एग्जांपल वहाँ से उठा के आपको डाटा को कन्वर्ट करना है इन जहाँ से आप उस एक इंफॉर्मेशन आपको शो हो, एक ग्राफ आपका ऐसा बने टूल्स जिसमें आपके रिचार्ज कौन सा रिचार्ज कितना हुआ है, किस टाइम पे ज़्यादा हुआ है। सिर्फ ग्राफिकल व्यू से ही, उसके डैशबोर्ड से ही क्लैरिटी वो चीज़ मिले तो आप इजीली अजोर डाटा फैक्ट्री से आप बना सकते हैं। ठीक है। तो अजोर डेटा फैक्ट्री जो पेज हमारी जो वीडियो है अजोर की, ये हमारी लगभग 10th वीडियो रहेगी। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 वीडियो अजोर पोर्टल की डिफरेंट सर्विस के ऊपर बना चुके हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करके इनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अजोर डेटा फैक्ट्री में हमें काम करना है। तो डेटा, एक तो कहीं से हम डेटा उठा रहे हैं, उस पर फिल्टर या रूल्स लगाने, कहीं पे डाटा सेव कर रहे हैं। तो हमारे पास एक तो सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है। सोर्स में हम कुछ, हमारे पास फाइल्स एंड कुछ भी वहाँ पे डाटा पड़ा है उसको उठा रहे हैं, उससे हम अपने हिसाब से जो मेरी रिक्वायरमेंट है यूज़ केस के हिसाब से रूल्स लगा रहे हैं और उसे डेस्टिनेशन में भेज रहे हैं। डेस्टिनेशन में जाने के बाद भी अगर हम चाहते हैं तो देन हम अगेन न्यू सेट ऑफ रूल्स लगाएं और उससे भी हम आगे की इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है। अब हमें एक सोर्स चाहिए। सोर्स कोई ना कोई ऐसी डिस्क होगी, डिवाइस होगी जो कि स्टोर डाटा को स्टोर करती है। तो हम यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे अजोर डेटा लेक स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं और ब्लॉब स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में हिंट दूँ, अजोर डेटा लेक स्टोरेज और ब्लॉब स्टोरेज क्या होती है, तो अजोर के अंदर हमारे पास स्टोरेज अकाउंट होता है। ठीक है। उस स्टोरेज के अकाउंट के अंदर ही हम अपना जो ब्लॉब है और एटीएस बनाते हैं, अलग से नहीं, ये दोनों बनते हैं। इसके अलावा फाइल शेयर भी हम वहीं पे बनाते हैं। तो डेटा लेक स्टोरेज में और ब्लॉब स्टोरेज में आ, कोई ज़्यादा मेन फ़र्क नहीं रहता है। जस्ट हमें जब हम ब्लॉब स्टोरेज बनाते हैं तो उसके एडवांस में जो डेटा लेक स्टोरेज इनेबल करने का ऑप्शन रहता है, हम वहाँ से उसको इनेबल कर देंगे और उसके इनेबल होने के बाद यहाँ पे एडीएलएस आपको कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एडीएलएस बनाया हुआ है स्टोरेज अकाउंट के अंदर ही। इसके कंटेनर के आप आइकन देखिए और दूसरा जो ब्लॉक स्टोरेज में बनाया है, इसके कंटेनर का आइकन देखिए, दोनों में फ़र्क आपको दिखेगा। ये तो था एक फ़र्क। ठीक है। अब जैसे कि अगर इसके अंदर हम कंटेनर बनाएं तो डेमो डेमो ये हमारा ब्लॉब है। आई थिंक ये अंडरस्कोर नहीं डालने देगा, डेमो ब्लॉब बना देते हैं और इसके अंदर कंटेनर को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और एक कंटेनर यहाँ पे बना लेते हैं, डेमो ATLS। ओके। हमारे पास, अब इस आप कंटेनर को खोलिए, यहाँ देखिए आपके पास ऐड डायरेक्टरी करने का ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर इस वाले कंटेनर को ब्लॉक वाले खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास कहीं भी डायरेक्टरी ऐड करने का ऑप्शन नहीं है। आह, इसका मेन जो फ़र्क है वो इसलिए है कि यहाँ पे आप जब देखेंगे, जो हमारे पास जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट लेवल अप्रोच है, जो कि एडीएलएस में हमारे पास जो अप्रोच रहती है वो हायरार्किकल बेस्ड अप्रोच रहती है। यहाँ पे हम फोल्डर फोल्डर के अंदर अगेन फोल्डर रख सकते हैं, उसके अंदर फाइल्स रख सकते हैं। एक आपके हायरार्किकल व्यू फॉलो होता है, जबकि ब्लॉक स्टोरेज में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ब्लॉक स्टोरेज के अंदर फोल्डर अपलोड करते टाइम वहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं कि इसको हम फोल्डर के अंदर रखें, लेकिन उस फोल्डर पे आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक्शन जो हम एक नॉर्मल फोल्डर पे कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्टरी है वो एक वर्चुअल डायरेक्टरी होती है।
तो इनकेस आपको वहाँ पे कुछ फंक्शन या कुछ भी रूल्स आपको अप्लाई करने हैं एज ऑन डायरेक्टरी लेवल, तो आपको ADLS पे मूव होना ही पड़ेगा, जैसे ACL है, अदर स्टफ रहता है उसके लिए। तो चलिए, हमारे पास जो एक सर्विस है डेटा फैक्ट्री अजोर की, उसको क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम ADF डेमो दे तो चलेगा, अंडरस्कोर शायद ये भी नहीं लेगा, ठीक है, ऑलरेडी टेकन। ओके, बाकी हमने कतर में बनाया तो इसको भी कतर में ही क्रिएट कर लेते हैं। गिट कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमें गिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए। नेटवर्किंग में पब्लिक एंड पॉइंट, ओके, पब्लिक एंड पॉइंट भी सही है। अभी हम एक डेमो पर्पस कर रहे हैं तो हम अपने कनेक्शन को पब्लिक रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्राइवेट एंड पॉइंट से ही यूज़ करें फॉर सिक्योरिटी पर्पस। Tags are always option, but you should use when you are deploying for your जो भी आपका क्लाइंट्स है उसके लिए आप डिप्लॉय कर रहे हैं। क्रिएट करते हैं। जब तक ये क्रिएट होता है मैं आपको कुछ इसके स्टेप्स बताता हूँ। हमें सबसे पहले एक इनके लिंक क्रिएट करने पड़ते हैं। ये हमारा डाटा जो फ्लो होगा सोर्स के साथ भी डेस्टिनेशन के साथ भी, हमारे पास इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए लिंक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है इनके लिंक बनाना, सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास दूसरा काम रहेगा वो हमारे पास रहता है डेटा सेट बनाने का, जिसमें जो रूल्स हैं कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना है उसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बनाएंगे थर्ड पॉइंट हमारा पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन बनाएंगे और उससे ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने वाला जो काम है वो हमारा टोटली यूज केस के ऊपर होगा। हम उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, जहाँ आप चाहते हैं जैसे कि हर 15 मिनट बाद जो आपका ग्राफ है वो चेंज हो, वो फ्रेश रिकॉर्ड्स के हिसाब से पीक्स और जो भी उसके ग्राफिकल व्यू है शो करे। देन आपको यहाँ पे जो ट्रिगर है उसको आपको टाइम के हिसाब से कॉन्फ़िगर करना होगा, ठीक है। अभी तो मेन ये मेन चार जो मोटे मोटे स्टेप है, हाई लेवल व्यू है, ये रहेंगे। इसके लो लेवल व्यू में चलते हैं और हमारे जो जो डेटा फैक्ट्री है वो बन के तैयार है, लॉन्च कर लेते हैं। जब तक ये लॉन्च हो रहा है काम करते हैं, ऐड डायरेक्टरी करते हैं, डेमो डेमो या सिंपल dir1 करते हैं और इसको सेव करते हैं। हमारे पास एक डायरेक्टरी बन के रेडी है, ठीक है। और इसके अंदर कोई फाइल अपलोड कर लेते हैं। चलिए, इसके अंदर हमने एक फाइल को अपलोड किया है और हम इसको जो हमारा dir1 है ADLS से ब्लॉक में शिफ्ट करेंगे और हम इसको पूरा फोल्डर शिफ्ट करेंगे। कई बार हमारे पास यूज़ केस आता है कि हमें जो पूरा फोल्डर है उसको शिफ्ट करना होता है। हमारे पास ADF रेडी है, ठीक।
लिंक सर्विस में हम आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपने क्रिएट लिंक सर्विस करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे किसको करना है, ADLS। पहले हमें लेक का सोर्स बना लेते हैं, देन हम सेकंड थिंग पे जाएंगे, जो डेटा लेक को डिस्क्रिप्शन कनेक्ट वाया ऑटो रिजॉल्व रन टाइम अकाउंट की के थ्रू हम रिजॉल्व कर रहे हैं इसको। अकाउंट सिलेक्शन योर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट स्टोरेज अकाउंट नेम, यहाँ पे हम अपना जो अकाउंट है जो हमारा अकाउंट है जो हमने अभी बनाया है ADLS के नाम से, उसको करते हैं और नीचे से डेस्टिनेशन करते हैं। अगर आपका जो कि ये सब सही काम कर रहा है तो आपका डेस्टिनेशन सक्सेसफुल आना चाहिए। ग्रीन टिक आ गया, इसको बनाते हैं जो डेटा लेक स्टोरेज 1 के नाम से। ओके, नाम में वैसे दिक्कत नहीं है, इसको अपडेट करते हैं। ओके, एक सर्विस तो हमारे सोर्स वाली कॉन्फ़िगर हो गई है। अब इस पे हम अगर चाहें तो ब्लॉब पे जाएंगे, ब्लॉब स्टोरेज को ऐड करेंगे। ठीक है, ब्लॉब स्टोरेज 1 सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे हम अपना स्टोरेज अकाउंट का नाम डालेंगे और इसका डेस्टिनेशन करेंगे और क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा पास डेस्टिनेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट था हमारी जो डेटा फैक्ट्री का, फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। लिंक सर्विस हमारे पास बन चुके हैं। आई होप हम सब आप इस जो हमने अभी तक किया है उसको आप परफॉर्म जब करेंगे तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। इन केस आपको एरर आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और वी कैन सिट टुगेदर उसको सॉल्व करने के लिए। देन बट आई होप आपके पास कोई एरर आएगा नहीं। पाइपलाइन बनानी है, लेकिन पाइपलाइन से पहले हमें डेटा सेट बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यू डेटा सेट बनाते हैं, ADLS हमें लेक के नाम से था ना, लेक स्टोरेज। इसके अंदर जैसे हमें फोल्डर पूरा अपलोड कराना है, तो अगर एक्सेल या फाइल वाला रखेंगे तो पूरा फोल्डर, जहाँ CSV रखेंगे तो पूरा फोल्डर हम नहीं करा पाएंगे, तो हम बाइनरी रख लेते हैं फिलहाल के लिए। और लिंक सर्विस इसमें हमें फाइल सिस्टम का पाथ देना है, डायरेक्टरी का पाथ देना है, फाइल नेम का पाथ देना है, लेकिन सारे पाथ देने में ज़रूरी नहीं है। जस्ट हम जो हमारा मेन कंटेनर था उसका पाथ दे देंगे, उसके अंदर जितने भी डायरेक्टरीज बने होंगे वो उनको कॉपी कराएगा नेक्स्ट वाले में। ठीक है, डेटा सेट के अंदर ही आप जो रूल्स हैं जिसमें आप डिफाइन करते हैं कि अगर मेरा डाटा इस नंबर पे ये आ रहा है, हम इसको चेंज करके ऐसा कर दें। लेकिन अभी हमारा जो यूज़ केस बिल्कुल सीधा है, हमें फोल्डर को शिफ्ट कराना है और जो डेटा लेक स्टोरेज से हमारे ब्लॉब स्टोरेज में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सिंगल डायरेक्टरी बनानी है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बाइनरी 1 इसका नाम थोड़ा सा डेटा सेट ADLS 1। ठीक है, हमारे पास एक डेटा सेट बन के तैयार है और हम एक न्यू डेटा सेट और ऐड करते हैं। ये हमारा क्या होगा, ब्लॉब स्टोरेज के नाम से। ठीक है, हम ब्लॉब स्टोरेज हम ये क्यों बना रहे हैं, आई होप दैट्स आपको क्लियर होगा हम यहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज वाला डेटा सेट क्यों बना रहे हैं और यहाँ पे मैंने बाइनरी क्यों सेलेक्ट किया है। तो पहले का जवाब दे दूँ कि डेटा सेट हमने एजोर वाला क्यों स्टोरेज वाला क्यों लिया, क्योंकि हमने जो लिंक सर्विस बनाई थी वो हमने ब्लॉब स्टोरेज की बनाई थी। उससे पहले जब हमने सोर्स बनाया, अ, हमने जो रिसोर्स बनाया अपना डेस्टिनेशन के लिए, वो भी हमारे पास यही था। ठीक है, तो डेटा सेट ब्लॉब 1 लिंक सर्विस को सेलेक्ट करते हैं और ये
इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा पाथ कि जैसे डेमो ब्लॉक नाम का जो कंटेनर है भाई, तुमने उसके अंदर जाना है, ठीक है। और डायरेक्टरी यहाँ पे पुश कर देगा, जो भी तुमने पुश वहाँ से लेके तुम आ रहे हो, ठीक है। इसको किया सिलेक्ट। अब हमारे पास दोनों जो डेटा सेट है वो बन के तैयार है। हमें क्या करना है, पब्लिश करना है दोनों को। इन केस आपकी सेटिंग्स में कोई दिक्कत है तो आप इनको जब पब्लिश करेंगे तो दे विल गिव यू एरर दैट थिंग्स आर नॉट working properly. It will take some time publishing. Meanwhile, I think हमें इनको validate, इसको कर लेते हैं क्लोज। अब चलते हैं हम अपने ऑथर वाले पे। इस पे अगर हम देखें, हमने डेटा सेट तो बना दिया है। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, पाइपलाइन की। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास पाइपलाइन दिखती है। इसको अगर व्यू को बड़ा करूँ तो जैसे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म है, कॉपी है, डेटा फ्लो है, ठीक है, सिनेप्सिस है, नोटबुक, स्पार्क जो अजोर फंक्शन है, बैच सर्विस है, डेटा ब्रिक्स है, एच डी इनसाइट्स है। हम इसको इस्तेमाल करके जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसको मतलब इजीली कवर कर सकते हैं, जो कि अदर खुद मैनुअली स्टेप हम कॉन्फ़िगर करने जाएं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी हम जो एक सिंपल कॉपी का जो फंक्शन है उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, इसका नाम है इसका मैं नाम जैसे अगर कुछ मीनिंगफुल नाम है, डेटा माइग्रेशन डेमो, देन डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो सीधे चलते हैं अपने सोर्स के पास। सोर्स में हमें डेटा सेट देना होता है। हमें सोर्स क्या था हमारा, अगर आप रिमाइंड करें, हमारे पास ADLS का डेटा सोर्स है। फाइल पाथ हमें डेटा सेट वाला ही देना है, और कुछ यहाँ पे रिकर्सिवली, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर्सरली हो। यहाँ पे हम सेकंड वाला ब्लॉक जो हमारा था उसको चेंज करेंगे। नेम आप कभी भी दें तो आप जब से मान लो उसको एक महीने बाद, एक साल बाद भी देख रहे हैं तो आप देखते ही उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये कौन सी है। कॉपी बिहेवियर पूछ रहा है, फ्लैटर, हायरार्किकल, प्रिजर्व, अभी इसको नन करके चलते हैं, और बाकी ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत अभी नहीं है। सेटिंग मीटिंग कॉपी पैरालिसिशन एंड यूज़र प्रॉपर्टीज, ओके। तो यहाँ पे हमारी जो पाइपलाइन है बन के रेडी है, और इसको वैलिडेट कर लेते हैं। ओके, वैलिडेट हो चुका है। देन हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। अगर मुझे अगर इस वीडियोस पे अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है तो हम कोशिश करेंगे हम सिनेप्सिस की, डेटाब्रिक्स की, और जो अदर्स इसके जो फंक्शन है उन पे वीडियो बनाएं। बट जो मेरी बाकी प्लेलिस्ट हैं उनमें से जो अजोर वाला है उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा मुझे मिला नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट यू, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें टू सपोर्ट आवर सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर वर्क। वैलिड हमने करके देख लिया था, ठीक है, वैलिड हो रहा है। डीबग एंड ऐड ट्रिगर, इस पे जैसे आप ट्रिगर नाउ कर सकते हैं, न्यू एडिट, चूज ट्रिगर, ट्रिगर 1 के नाम से बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आप, शेड्यूल करते हैं उसको, कल के लिए करते हैं, परसों के लिए करते हैं, जब आपका रिक्वायरमेंट बन रही है तब के लिए कर दें। लेकिन अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट बन रही है आपको डेमो दिखाने की है, और डेमो आपको कभी दिखाना है, आज ही दिखाना है।
साथ में इसने नोटिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया कि आपकी जो पाइपलाइन है वो रनिंग स्टेट में आ चुकी है। और आपकी जो पाइपलाइन क्या काम कर रही है, आपको साथ साथ में वो, ये देखिए, नोटिफिकेशन आते रहेगा कि आपकी जो पाइपलाइन सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अगर ये सक्सेसफुल रन हो चुकी है तो यहाँ पे DIR1 वाला फोल्डर है वो यहाँ पे बन के आ जाना चाहिए। तो भाई आ जाना यार, बेइज्जती मत कराना। चलिए ठीक है, और इसके अंदर वो जो फाइल थी वो भी आ गई। ठीक है, अगर आप इसको वापस आए DIR1 पे, तो आप इस DIR1 को फोल्डर है, कोई भी फंक्शन आप इससे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जबकि आप जो हमारे पास जो ADLS है उस पर देखिए डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है, मैनेज एससीएल का ऑप्शन आ रहा है, सारे ऑप्शन लगभग हमारे पास आ रहे हैं। और हम यहाँ से फोल्डर को डिलीट करेंगे सब कुछ डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपके पास इसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप इसके अंदर जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे फाइल को और फाइल डिलीट करेंगे। और जब आप वापस आएंगे, अभी हमें DIR1 दिख रहा है, ये देखिए DIR1 गया। तो ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने यहाँ पे देखा हमने जो डेटा फैक्ट्री यूज़ क्यों करना है, ठीक है, ADLS और ब्लॉक स्टोरेज में फ़र्क क्या है, बनाते टाइम भी और जब वर्क इसमें करते हैं तब क्या फ़र्क आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेटाब्रिक्स यहाँ सिनेप्सिस पे हम बनाएंगे। थैंक यू, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस।